Hello everyone, welcome to UGC Net Adda 24/7. My name is प्रीति चौधरी एंड एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आज मैं आप सभी के सामने हूँ। MP सेट 2025 का नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कब आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, एंड क्या सिलेबस रहने वाला है, यही डिस्कशन इस सेशन में हम आपका करने वाले हैं। कब ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया? तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 1 अक्टूबर 2025 को। एग्जाम कब कंडक्ट होगा ये सब डिस्कस करेंगे, बट 1 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इससे पहले नोटिफिकेशन 2024 में निकला था। तो ये एमपी सेट का नोटिफिकेशन एमपीपीएससी द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपका निकाला गया है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में मध्य प्रदेश में। कितनी वैकेंसीज निकलने वाली हैं उसको लेकर भी एक डिटेल नोटिफिकेशन आपका कुछ ही समय में रिलीज किया जाएगा। क्या क्या डिटेल इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करी गई हैं? नंबर 1 कि किन किन सब्जेक्ट्स को लेकर वैकेंसीज आपकी रिलीज होने वाली हैं, कब आपका एक टेंटेटिव आपका दिया गया है कि कब आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एंड सिलेबस किस तरीके का होने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। नाउ एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपका होगा, तो 31 सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। ये 31 सब्जेक्ट्स आपके प्रोवाइड करे गए हैं। यहाँ पर हिंदी में है एंड यहाँ पर इंग्लिश में है कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो नंबर 1 आपका सब्जेक्ट कोड है एंड सब्जेक्ट नेम इज देयर। तो वी हैव केमिस्ट्री, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, देन अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, ज्योग्राफी इज ऑल्सो देयर जो कि मैं कवर करती हूँ, देन वी हैव हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मेथड, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस है, बायोलॉजी इज ऑल्सो देयर, मैनेजमेंट है, मैथमेटिकल साइंसेस है, डांस, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मराठी। इसी के साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ट्रेडिशनल संस्कृत सब्जेक्ट है, उर्दू, पेंटिंग एंड योगा। तो ये 31 सब्जेक्ट्स का लिस्ट इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में ही प्रोवाइड किया गया। नाउ एलिजिबल कौन होगा? तो अगर आपका जो पेपर 2 इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर इन सब्जेक्ट से करी है, तो आप उसी सब्जेक्ट से अप्लाई कर पाएंगे एमपी सेट के लिए। तो क्या क्या इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करा गया, इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न कैसा होगा? वैसा ही जैसा यूजीसी नेट का होता है। मतलब आपका पेपर 1 होगा जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, पेपर 2 होगा चोजन जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी अगर आपने चूज किया है। नाउ लेकिन हम अगर बात करें तो ये एमपी सेट 2025 मेनली आपका ऑफलाइन बेस्ड आपका टेस्ट होगा, मतलब ऑफलाइन होगा, पेपर एंड पेपर बेस्ड आपका ये टेस्ट होने वाला है। कितने क्वेश्चन होंगे? तो पेपर 1 से आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन 1 घंटा आपके पास होगा एंड ये 50 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर का आपका होगा। मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होने वाला है। देन वी हैव 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 से। तो पेपर 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूजीसी नेट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ ये 200 मार्क्स का होगा, तो टोटल जो आपका पेपर होगा 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका होगा कितने? 2 मार्क्स का रहने वाला है, 2 नंबर का रहने वाला है। इसका मतलब है पेपर का जो एग्जाम पैटर्न है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है टू यूजीसी नेट। तो कोई डिफिकल्टी आप सभी को नहीं आनी चाहिए। तो हमने डिस्कस किया क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपका ये है, एंड अब डिस्कस करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट इसी शॉर्ट नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो उपयुक्त विषय हैं उनका पाठ्यक्रम कैसा होगा इस पर बात करेंगे, लेकिन एग्जाम डेट के बारे में यहाँ लिखा गया है कि परीक्षा का आयोजन माह जनवरी 2026 में किया जाना प्रस्तावित है। तो टेंटेटिवली आपका यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा कब बच्चे? जनवरी में, जनवरी मंथ, जनवरी 2026। और जनरली यही होता है कि एक साल आपका जो नोटिफिकेशन आता है नेक्स्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो 2025 में शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एंड जनवरी 2026 में ये परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। तो आई जस्ट होप कि आप सभी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाना एटलीस्ट शुरू कर दें।
जनवरी 2026 में इतना ज़्यादा समय अभी नहीं है। नेट की अगर हम बात करें वो भी दिसंबर के एंड में आपका जो होने के चांसेस हैं, तो वी हैव जनवरी में आपका ये वाला एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा फॉर दीज 31 सब्जेक्ट्स एंड एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट यूजीसी नेट जैसा होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एलिजिबिलिटी पर आते हैं। क्या आप एलिजिबल हो तो जानते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री है या फिर इक्विवेलेंट अपना रिलेवेंट सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन क्या 30% है, 40% है? तो परसेंटेज का क्राइटेरिया इज ऑल्सो देयर। मिनिमम रिक्वायर्ड आपका जो परसेंटेज है टिपिकली 55% है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं। 50% रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए है, SC ST OBC और PWD के लिए, जो कि यूजीसी नेट में भी है। तो सेम हुआ ये वाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। एज लिमिट की बात करते हैं, क्या कोई अपर एज लिमिट है? नो, देयर इज नो अपर एज लिमिट, याद रखिएगा। एंड ये एग्जाम भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराया जाएगा, अगर ये आपको डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन रूल्स आपके अप्लाई करेंगे एंड डेफिनेटली मध्य प्रदेश को लेकर आपका डोमिसाइल वाला क्राइटेरिया भी आपका होगा। नाउ नेक्स्ट इज, क्या थर्ड ईयर में अगर आप हो, फाइनल ईयर में आप हो अपने मास्टर्स डिग्री के, तो क्या आप अपीयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए? यस। तो कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में अपने मास्टर डिग्री के या फिर आपके अपीयर कर रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, वो भी इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपने कंप्लीट आप कर लें अपना जो डिग्री है बिफोर द रिजल्ट डिक्लेरेशन एमपी सेट का। जब एमपी सेट 2025 का जो ये एग्जाम होगा उसका रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा उससे पहले आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो हमने डिस्कशन किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, विच इज विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस, कि क्या सिलेबस रहने वाला स्टूडेंट्स। तो सिलेबस को लेकर अभी इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में कुछ भी डिटेल सिलेबस नहीं प्रोवाइड किया गया है। हालांकि ये जरूर बताया गया है कि ये जो उपयुक्त विषय हैं इनका पाठ्यक्रम यूजीसी व CSIR नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा, जो कि आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। तो इस एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो यूजीसी और CSIR नेट की परीक्षा के जैसा ही होगा। तो मतलब नेट के साथ आप क्वालिफाई करने का कोशिश कर सकते हैं, एमपी सेट भी, लेकिन ज़रूरी है एक सही स्ट्रैटेजी बनाना, अगर सही में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए एंड और डिटेल्स के लिए एग्जाम रिलेटेड आप जुड़ सकते हैं 24/7। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक।